आज है 8 जून 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड के सभी स्कूल्स में ग्रीष्म अवकाश समाप्त, आज से खुलेंगे सभी स्कूल। झारखंड के सभी सरकारी स्कूल में अब ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया है। सभी सरकारी स्कूल आज से वापस अपने निर्धारित समय अनुसार संचालित किए जाएंगे। गौरतलब है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में प्रचंड गर्मी के कारण लू के खतरे को देखते हुए सभी सरकारी स्कूल में 7 जून 2024 तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया था। एक्शन में चपई सरकार, एक सीओ समेत 3 अफसर पर गिरी गाज। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। राज्य की चपई सरकार ने एक अंचल अधिकारी सहित कई अफसरों पर कार्रवाई की मंजूरी सरकार दे दी। इसके तहत राम प्रवेश कुमार तत्कालीन अंचल अधिकारी वलीपुर धनबाद पर झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के तहत एक वेतन वृद्धि पर रोक के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दी। मंत्री आलमगीर से छीने गए सभी विभाग सीएम ने रखा अपने पास। कैश कांड में जेल में बंद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विभाग मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने अपने पास ले लिया। इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विभागीय सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीएम के पास पूर्व से आवंटित विभागों के अतिरिक्त खुद सीएम की सलाह से उसमें आंशिक संशोधन करते हुए संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग आवंटित किया गया है। स्टेन स्वामी की तरह हेमंत के साथ अन्याय कल्पना के पोस्ट पर बवाल, बीजेपी बोली अपने ही खेल में फंसे। लोकसभा चुनाव का अपने पक्ष में बेहतर परिणाम आने के बाद झामुमो खुलकर भाजपा पर हमलावर है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल और फादर स्टेन स्वामी के निधन का जिक्र करते हुए कल्पना सोरेन के द्वारा भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के फेसबुक वॉल से कल्पना सोरेन ने लिखा कि जैसे सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले फादर स्टेन को संस्थागत उपेक्षा और अन्याय से चुप कराया गया, ठीक उसी तरह का जुल्म हेमंत सोरेन पर हो रहा है। एसपी को भाड़े की स्कॉर्पियो, एसएचओ को मिलेगी बुलेरो। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा प्रपोजल। झारखंड पुलिस किराए पर स्कॉर्पियो और बुलेरो लेगी। एसपी को स्कॉर्पियो और थानेदार को बुलेरो दी जाएगी। थानों और पेट्रोलिंग में कबाड़ हो चुके वाहनों को भी बदलने की तैयारी है, लेकिन इस साल वाहनों की खरीद नहीं हो पाएगी। फास्टैग एनसीएमसी में ऑटोमेटिकली ऐड होगा पैसा। फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब बैलेंस तय सीमा से नीचे जाने पर ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट कर सकेंगे। रेकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए एक निश्चित अवधि में ऑटोमेटिक रूप से पैसा डेबिट करने की सुविधा मिलती है। अभी हर बार पैसा कम होने पर यूजर्स को मैन्युअली इसे रीलोड करना पड़ता है। पीएम मोदी को राष्ट्रपति ने खिलाई दही चीनी, सरकार बनाने के लिए बुलाया। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन इस दौरान मुर्मू ने मोदी को दही चीनी खिलाई। इसकी तस्वीरें जैसे ही बाहर आईं, सोशल मीडिया में वायरल हो गईं। तमाम लोग इसे परंपराओं से जोड़ने लगे, तो कुछ ने कहा कि पहली बार इस तरह की तस्वीर राष्ट्रपति भवन से सामने आई है। मोदी कैबिनेट 3.0 में लोगों को मौका, झारखंड में तेज हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट में झारखंड से भाजपा के 8 व आजसू के एक सांसद में किसी 2 को मौका मिलने की संभावना है। एनडीए के अहम सहयोगी के तौर पर आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को मौका मिलता है, तो भाजपा के किसी एक सांसद को मंत्री पद दिया जाएगा। कांग्रेस की 5 सीटों पर हार के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। चुनावी माहौल और गठबंधन की ताकत फेवर में होने के बावजूद कांग्रेस को लोकसभा की 5 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश नेतृत्व भले ही पिछले चुनाव की तुलना में वोट प्रतिशत बढ़ने को लेकर अपनी पीठ थपथपा ले, मगर हार के लिए जनता और माहौल कम, अपनों की बेरुखी और भीतरघात के मामले सामने आ रहे हैं। कराची में झारखंड ने 2 स्वर्ण सहित 25 पदक झटके। नेपाल के गोकर्णेश्वर म्यूनिसिपैलिटी काठमांडू में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोतोकान कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड की 14 सदस्यीय टीम ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के बालक और बालिका शामिल हुए। 1 और 2 जून को आयोजित हुई 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड की टीम 2 स्वर्ण, 7 रजत सहित कुल 25 पदक जीतने में सफल रही। धनबाद के पूर्व एसएसपी व डीएसपी अमर पांडे के खिलाफ ऑनलाइन एफआईआर।
धनबाद के पूर्व एसएसपी और वर्तमान में दुमका डीआईजी के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार और रांची में डीएसपी के पद पर तैनात अमर पांडे के खिलाफ ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये एफआईआर एक निजी चैनल न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी ने दर्ज करवाई। इसके साथ ही अरूप चटर्जी ने आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार, डीएसपी अमर पांडे, इंस्पेक्टर रणधीर सिंह समेत कई लोगों से अपनी जान को खतरा बताते हुए रांची सिविल कोर्ट में इंफॉर्मेटरी पिटीशन भी दाखिल की। कांके विधायक ने किया फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर का उद्घाटन। रांची में बूटी मोड़ के पास शुक्रवार को गिफिसेट फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट व वेदिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक सामरी लाल और झारखंड बीजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने किया। मौके पर विधायक ने कहा कि फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलने से झारखंड के बच्चों को फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी की ट्रेनिंग मिलेगी। पारंपरिक हथियारों के साथ जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज। सरायकेला अंचल अंतर्गत तितिरबिला मौज में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण कार्य को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जमीन अधिग्रहण की जा रही थी। स्थानीय ग्रामीण और रैयतदार शुक्रवार को इसके विरोध में उतर आए। यहाँ ग्रामीणों में काफी असंतोष है, वे जमकर जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। काफी समझाने के बाद भी ग्रामीण शांत नहीं हुए। राजधानी में टोपी, चश्मे और छतरी की बढ़ी मांग। शहर में टोपी, चश्मे और छतरी की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। मेन रोड, एचपी रोड, टैक्सी स्टैंड के सामने, चर्च रोड, सुजाता चौक, डोरंडा, हरमू, अपर बाजार समेत अन्य क्षेत्रों में छोटी बड़ी दुकानों और फुटपाथ पर तरह तरह के चश्मे, टोपी व छतरी की खरीदारी करते लोग नजर आ जाते हैं। युवा वर्ग फैशन की तर्ज पर चश्मा व टोपी का इस्तेमाल कर रहा है। स्कूल कॉलेज की छात्राओं व गृहिणियों को छतरी अधिक बिक रही है। झारखंड में जहर देकर जिगर के टुकड़ों की छीनी सांसें, 15 दिन में 2 बच्चों की मौत। धनबाद जिले के गोमो में मां ने 5 साल के बेटे को प्रसाद खाने को दिया। प्रसाद खाते ही बच्चा चेत हो गया। नर्सिंग होम में ले जाने पर डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत बता दिया। बच्चे की मौत के बाद उसकी मां पायल देवी शक के घेरे में आई। हरिहरपुर थाने की पुलिस संदेह के आधार पर मासूम की मां पायल देवी और पायल देवी के मौसा अशोक कर्मकार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।